जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मेहरबान सिंह। दोस्तों, आप अपने गली के अडानी क्यों नहीं बन पाए? आप अपने मोहल्ले के, अपने वार्ड के अडानी क्यों नहीं बन पाए? आप अपने विधानसभा के अडानी क्यों नहीं बन पाए? आप अपने राज्य के, लोकसभा के अडानी क्यों नहीं बन पाए? अपने गली के अडानी बनने का अर्थ, अपने वार्ड के अडानी बनने का अर्थ मतलब आप अपने गली में सबसे अमीर क्यों नहीं बन पाए? आप अपने वार्ड में सबसे अमीर क्यों नहीं बन पाए? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, आप बेवजह उस अडानी के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं, जबकि आसपास अडानियों से आप घिरे हुए हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। वर्ष 2014 से जितने भी बड़े बड़े ठेके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब अडानी को मिले। कैसे मिले? चौकीदार का साथ है, बंदरगाह है, ट्रेन है, और कोयला है, और आपका एयरपोर्ट है। ऐसे कितने बड़े बड़े काम हैं, वो सिर्फ अडानी समूह को मिले। कैसे मिले? चौकीदार साथ होना चाहिए। लेकिन उस अडानी पे आप आश्चर्य क्यों करते हो? आप तो अडानियों से घिरे हुए हो। मैं आपको स्पष्ट करता हूं, जैसे उस अडानी को चौकीदार के समर्थन से सब कुछ मिला, बहुत सारे टेंडर मिले, बहुत सारी कंपनियां मिली, जो आज टीवी में आप देख रहे हो वो सब चौकीदार के हाथ रखने से मिला। वैसे ही आप जिन अडानियों से घिरे हुए वो, उसके बारे में आपको मैं बताता हूं। आप उस पर आश्चर्य करते हो, जबकि आप सोचो, आपके वार्ड में जो नाली बनती है उसका टेंडर पार्षद जिसको चाहता है उसको मिलता है। आपके वार्ड में जो रोड बनता है उसका टेंडर पार्षद जिसको चाहता है उसको मिलता है। वार्ड में जो जो काम होता है पार्षद निधि से, पार्षद के इसमें, वो टेंडर उसका ठेकेदार ही लेता है। आप इससे ऊपर आ जाओ, महापौर निधि से जो काम होगा उसका टेंडर महापौर के चहेते ठेकेदार को मिलेगा। आप विधायक पे आ जाओ, विधायक निधि से जो करोड़ों रुपए का काम होता है उसका टेंडर विधायक के चहेते ठेकेदार को मिलेगा। आप उससे और ऊपर आ जाओ, राज्यसभा सांसद, उसका टेंडर उसके चहेते ठेकेदार को मिलेगा। आप सांसद के स्तर पे आ जाओ, सांसद निधि से बहुत सारे काम होते हैं, विधायक निधि से बहुत सारे काम होते हैं। तो सांसद निधि से जो काम होते हैं उसका टेंडर सांसद जिसको चाहेगा उसको मिलेगा। तो ये सारे अडानी बनने की राह पर नहीं है। ये अडानी के बनने के, उनके ऊपर किसका हाथ है समझना आपको है। अडानी को जो जितने सारे ठेके मिले, अडानी, मेहनत आप भी करते हो। मेहनत अगर आप भी करते हो तो वर्ष 2014 से वर्ष 2023 तक अडानी विश्व का सबसे अमीर होने की रैंक में दूसरे नंबर पे कैसे आया? आप क्यों नहीं इतने 10 सालों में इतनी तरक्की कर पाए? कारण क्या है? जब चौकीदार साथ में हो ना, तो सॉरी, हर चीज संभव है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो, कुछ भी गड़बड़ हो, आप भिलाई नगर निगम का सफाई का ठेका, रमन, रमन के पीछे कौन है? किसका इन्वेस्टमेंट है? उसके पीछे का अडानी कौन है? उसके ऊपर किसका हाथ है? इसकी कभी जांच ही नहीं होगी ना। जैसे अडानी की जांच नहीं हो रही, इसकी कभी जांच होगी? कितने घोटाले हुए, जांच क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके ऊपर चौकीदार नहीं चाहते। तो वहां पे वो देश का चौकीदार है, यहां पे आपके निगम के स्तर पे चौकीदार मिल जाएगा, आपको अपने विधानसभा के स्तर पे चौकीदार मिल जाएगा, लोकसभा के स्तर पे चौकीदार मिल जाएगा। तो उनके अडानी हैं हर जगह। सॉरी, घोटालों को दबाने के लिए हर जगह अडानी भी बैठा है और चौकीदार भी बैठा है, और सब मिलकर के देश को, आज देश जिस स्थिति में खड़ा है, लाखों करोड़ों रुपए निवेशकों का डूब गया, क्यों हुआ? क्योंकि चौकीदार अडानी के साथ मिला हुआ है। कौन से अडानी के साथ? आप नीचे से ऊपर तक जाओ और उसका विश्लेषण करो। आप अडानियों से आसपास घिरे हुए हो, बस आप तरक्की नहीं कर रहे हो,
बाकी चौकीदार भी तरक्की कर रहा है और अडानी भी तरक्की कर रहा है। अब अडानी की परिभाषा मैंने आपको बता दी। आपके आसपास कितने अडानी हैं? आप, मैं जिन जिन को बोल रहा हूं, राज्यसभा सांसद निधि से जो काम हुआ उसका टेंडर किसको मिला आप पता कर लो। सांसद निधि से जो काम हुआ उसका टेंडर सबके ठेकेदार अपने चहेते हैं। तो आप अडानियों से, अंबानियों से घिरे हुए हो, आप आश्चर्य मत करो। इसके पहले हिंदुस्तान के जो पत्रकार, जो जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस हो गए, उन्होंने खुलासा किया अडानी का। तो चौकीदार कौन बचा रहा था अडानी को? चौकीदार। तो ऐसे ही हर जगह चौकीदार भी हैं, छोटे चौकीदार, छोटे अडानी, बड़े चौकीदार, बड़े अडानी। एक देश का चौकीदार, देश का अडानी। आपके वार्ड में भी कोई अडानी है, आपके विधानसभा स्तर पे भी कोई अडानी है, विधानसभा स्तर पे भी चौकीदार है। समझना आपको है, जनता को समझना है कि कैसे ठेके उनके चहेते, क्यों उनके चहेते ठेकेदार को मिलते हैं। मेरी सरकार मेरा ठेकेदार, तो सरकार अपनी, ठेकेदार अपना। तो ये सिस्टम है, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, और ऐसे खुलासे होते रहते हैं। हर्षद मेहता इसके पहले हुआ था, अब ये हुआ। आश्चर्य कुछ नहीं, जनता जागना जनता को है। जनता नहीं जागेगी तो ऐसे अडानी चौकीदार होता रहेगा और जनता लुटते रहेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप भी दिन रात मेहनत करते हो। सवाल ये है कि आप भी दिन रात मेहनत करते हो, आप इतने 10 साल में, इन 10 सालों में, 9 साल में, वर्ष 2014 से वर्ष 2023 तक आपने कितनी तरक्की की, ये आप अपना विश्लेषण करो। क्यों नहीं तरक्की की, इसका भी विश्लेषण करो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आप अपने आसपास के अडानियों के बारे में सोचो। देश के अडानियों के बारे में तो आप टीवी पे रोज देख रहे हो। धन्यवाद।